दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं, वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। जब कभी फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी तो सोनू निगम का एक गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था, चिट्ठी आई है। फिल्म बॉर्डर अब से तकरीबन 30-35 साल पहले रिलीज हुई थी, तो जाहिर सी बात है जो गाना उस वक्त ब्लॉकबस्टर था वो आज ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकता। जो गाना उस वक्त चला था वो आज नहीं चल सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस गाने को बॉर्डर 2 में भी रखा गया है, रिलीज किया गया है, और इस गाने को मैंने सुना है, इस गाने में बिल्कुल भी दम नहीं है। जब कभी बॉर्डर रिलीज हुई थी और ये गाना रिलीज हुआ था, ये गाना ब्लॉकबस्टर हुआ था, वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि उस वक्त सोनू निगम का जलवा था। सोनू निगम की आवाज में बहुत ही दम था। सोनू की आवाज बहुत ही ज्यादा लोग पसंद किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में ऐसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर 2 में इस गाने को रखा जाना चाहिए था। और अगर बॉर्डर 2 में इस गाने को रखा गया है तो ऐसा हो सकता था कि किसी यंग सिंगर की आवाज में इसको डब कराया जाता, लेकिन इसको सोनू की आवाज में ही रिलीज किया गया है। और मुझे इस गाने को सुनते हुए बिल्कुल भी मजा नहीं आया। जो रोंगटे खड़े होने चाहिए थे वो बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए। इस गाने को सुनते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आज के वक्त में सोनू को इस गाने को नहीं गाना चाहिए था, बल्कि शायद किसी और सिंगर को इस गाने को गाना चाहिए था। या मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद इस गाने को इस फिल्म में रखा ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त का वो ब्लॉकबस्टर गाना है, उसको आज फिल्म में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब से कुछ दिनों पहले जो बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज किया गया था वो भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, उसका रिस्पॉन्स कोई बहुत बढ़िया नहीं है। और अब ये गाना रिलीज किया गया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शायद ये भी लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसका भी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर 2 के साथ जो चीजें हो रही हैं वो पॉजिटिव नहीं है। शायद बॉर्डर 2 की वो गर्मी हो ही नहीं रही जो होनी चाहिए थी। फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है, देखने वाली बात होगी कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में नायरा बनर्जी की एक फिल्म का जिक्र किया था, बताया था कि वो फिल्म कैसे बनी कैसे नहीं बनी, लेकिन उस फिल्म की रिपोर्टिंग करते हुए मुझसे एक गलती हो गई। एक्चुअली रजनीश दुग्गल उस फिल्म में नहीं है, तो इस गलती के लिए मैं रजनीश भाई से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं कि मुझसे गलती हुई, मैंने उनका इस फिल्म में होने का जिक्र किया। एक्चुअली इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रजनीश ठाकुर ने, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस फिल्म का हीरो रजनीश है, लेकिन फिल्म की हीरोइन नायरा ही है। नायरा के साथ है इस फिल्म में आशुतोष राणा। ये फिल्म एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है। मैं इस फिल्म के बारे में बाकी सभी जानकारी जुटा रहा हूं, सभी फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल में अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इस फिल्म के बारे में डिटेल में बताऊंगा। केजीएफ के हीरो यश की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है टॉक्सिक, और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में तकरीबन 6 से 7 हीरोइंस हैं। पहले कियारा का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, फिर हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, और अब माल की शौकीन तारा का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। कहने का मतलब यह है कि यश को ऐसा लगता है कि इतनी लड़कियों के इस फिल्म में होने की वजह से जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने जाएगी। जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी हो जाएगी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस फिल्म को देखना नहीं चाहेगा। यह अलग बात है कि जिन लड़कियों का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, इन लड़कियों के घर वाले भी इनकी फिल्में नहीं देखते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यह बात मैं कई बार कह चुका हूं कि जिस फिल्म में 6-7 लड़कियां होती है वो फिल्म कभी भी अच्छी नहीं होती। उस फिल्म के चलने के सिर्फ 1% चांस होते हैं, 99% नहीं होते। उसकी वजह यह है कि अगर फिल्म में 6-7 लड़कियां होती है तो जो उस फिल्म का हीरो है वो बेचारा भटका हुआ रहता है। तो जबकि इस फिल्म टॉक्सिक में भी 6-7 लड़कियां हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय हो चुका है। इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा नहीं सकता। बहुत सारे मीडिया वाले ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि 2026 वो साल है जिसमें तीनों खानों की एक फिल्म रिलीज होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी झूठी खबर है, सरासर झूठी खबर है। यह बिल्कुल सही है कि सलमान की बैटल ऑफ गलवान इस साल रिलीज होगी, यह भी सही है कि एसआरके की द किंग भी इसी साल रिलीज होगी, लेकिन आमिर खान की कोई भी फिल्म इस साल रिलीज नहीं होने वाली। जिस फिल्म का मीडिया जिक्र कर रहा है उस फिल्म का नाम है 1947 लाहौर। इस फिल्म का मेन हीरो है सन्नी देओल और आमिर खान ने मेहमान भूमिका की है इस फिल्म में। लेकिन हकीकत यह है कि यह फिल्म 2026 में रिलीज नहीं हो सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद यह फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म में पाकिस्तान और इंडिया का भाईचारा दिखाया गया है। इस फिल्म में ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग भाई भाई हैं,
कोई भी एक दूसरे से नफरत नहीं करता, जो नेता है वो जबरदस्ती नफरत कराते हैं। सन्नी देओल मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड भी ये कह चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे नेता हैं जो हमें आपस में लड़ाते हैं, ये हमारे नेता है जो नफरत के बीज बोते हैं। इसका मतलब यह है कि सन्नी पाकिस्तान के लोगों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना इंडिया के लोगों से प्यार करते हैं। और यही वजह है कि सन्नी ने यह फिल्म की जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को भाई भाई दिखाया गया है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का प्यार दिखाया गया है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर यह फिल्म अब रिलीज होगी तो 12 बजे लगेगी, 3 बजे उतर जाएगी। इस फिल्म का डिसास्टर होना पक्का हो जाएगा। और इस फिल्म का निर्माता है आमिर खान। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि शायद आमिर खान इस फिल्म को रिलीज करने की हिम्मत नहीं करेगा 2026 में। मैं तो ये कहता हूं कि शायद ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं होगी। टिंगू भाई ने जो पैसे इस फिल्म पर लगाए हैं वो बर्बाद हो गए हैं, फालतू में अपना नुकसान किया है टिंगू भाई ने इंडिया पाकिस्तान का प्यार दिखाने के लिए। 1 जनवरी को गोलगप्पे दिनेश विजन प्रोड्यूसर की फिल्म 21 रिलीज हो गई और पहले दिन इस फिल्म ने तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। अब यह कहना मुश्किल है कि दिनेश गोलगप्पे ने कितने टिकट्स खरीदे, 4 करोड़ के खरीदे या 5 करोड़ के खरीदे, क्योंकि आज की तारीख में बॉलीवुड में ऐसा कोई भी निर्माता नहीं है जो टिकट्स नहीं खरीदता है। लेकिन 21 दूसरे दिन संभल नहीं पाई और दूसरे दिन बहुत बड़ा ड्रॉप आया। दूसरे दिन इस फिल्म ने तकरीबन 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। और ये जो 3 करोड़ है ये भी रियल बिजनेस नहीं है, जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर ने कुछ टिकट्स खरीदे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये फिल्म 2 दिन में ही सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म में लॉन्च किया गया है अक्षय कुमार की बहन की बेटी को, यानी कि अक्षय की भांजी को। और जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है उन्होंने अक्षय की भांजी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में ये लड़की एक बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है। इस पहली फिल्म में लड़की ने किस सीन भी दिए हैं। इसका मतलब यह है कि लड़की के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। और अगर एक लड़की खूबसूरत है, अच्छी एक्ट्रेस है, उसके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है तो फिर उसको बड़ी हीरोइन बनने से कोई रोक नहीं सकता। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपने वक्त में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुका है। आरजीवी ने किसी जमाने में सरकार बनाई थी जो सुपरहिट रही थी, फिर सरकार 2 बनाई थी, वो भी फिल्म चली थी, फिर सरकार 3 बनाई थी जो नहीं चल पाई थी। लेकिन अब सरकार 4 बनने जा रही है, यानी कि आरजीवी ने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया है। इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी तकरीबन मार्च या अप्रैल में और इस साल के आखिर में ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। जब कभी सरकार बनी थी उस वक्त ऐसी फिल्में चला करती थी, यही वजह है कि उस फिल्म ने बहुत ही कमाल का बिजनेस किया था। लेकिन आज के वक्त में कहना बहुत ही मुश्किल है कि आज पब्लिक इस तरह की फिल्म को थिएटर में देखने जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन है, अभिषेक बच्चन है और भी बहुत सारे एक्टर्स आने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि ये फिल्म एक बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म है और पब्लिक हमेशा ही बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म को थिएटर में देखने जाती है, बशर्ते वो फिल्म अच्छी हो। तो अगर ये फिल्म अच्छी होगी तो ये फिल्म हिट हो सकती है, लेकिन अगर फिल्म खराब हुई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। प्रियंका चोपड़ा की बहन है मीरा चोपड़ा, जो कभी भी एक बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन सकी। अब ये लड़की प्रोड्यूसर बन गई है। इसने जी स्टूडियो के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म में है विजय सेतुपति और अरविंद स्वामी। एक्ट्रेस का रोल अदा किया है आदिति राव हैदरी ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है AR रहमान ने और फिल्म रिलीज होने जा रही है 30 जनवरी को थिएटर्स में। और इस फिल्म का नाम है गांधी टॉक्स। आने वाले कुछ वक्त में इस फिल्म का टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, तभी पता चलेगा कि ये फिल्म किस तरह की है। तो हो सकता है कि ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर सके। फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी भी या नहीं होगी ये अभी से कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये पक्का हो गया है कि बॉलीवुड को एक और प्रोड्यूसर मिल गया है। जब से शाहरुख खान की टीम KKR ने मुस्तफिजुर रहमान यानी कि बांग्लादेशी प्लेयर को लिया है तब से हंगामा मचा हुआ है। बहुत सारे लोग शाहरुख खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग SRK को गालियां दे रहे हैं। हालांकि ये सभी लोग अकल से बिल्कुल पैदल है। उसकी वजह यह है कि ये SRK के हाथ में नहीं है कि कौन इंडिया में खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, बल्कि ये BCCI का काम है कि कौन प्लेयर इंडिया में खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता। BCCI ने सभी टीमों को मुस्तफिजुर रहमान को लेने का ऑप्शन दिया था और KKR ने उसको ले लिया था। लेकिन अब BCCI ने ऑफिशियली KKR से कहा है कि उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जाए और KKR ने ऑफिशियली उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया है। अब KKR को उसकी जगह दूसरा प्लेयर रिप्लेसमेंट में मिलेगा
और मैं आपको ये बता दूं कि ये रिप्लेसमेंट देना भी बीसीसीआई की जिम्मेदारी है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो टीम के मालिक हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेयर उनकी टीम में खेलेगा, बल्कि ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी है, बीसीसीआई डिसाइड करती है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी की फिल्म एनिमल बहुत बड़ी हिट रही थी। यही वजह है कि आज की तारीख में डायरेक्टर संदीप रेड्डी को बहुत बड़ा डायरेक्टर माना जाता है। संदीप की अगली फिल्म आने वाली है प्रभास के साथ, जिसका नाम है स्पिरिट, और जिसकी हीरोइन है भर भर कर मिठाई बांटने वाली तृप्ति डिमरी। इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। उसमें दिखाया गया है कि प्रभास शर्टलेस नंगा खड़ा है। प्रभास को काफी जगह चोट लगी हुई है, पट्टियां बंधी हुई है। इसके बावजूद हाथ में ग्लास है जिसमें शराब है और सिगरेट पीने वाला है, और तृप्ति डिमरी उसकी सिगरेट को सुलगा रही है। यानी कि तृप्ति एक की तरह बिहेव कर रही है। और संदीप की हर फिल्म में लड़की को इसी तरह से दिखाया जाता है। संदीप की हर फिल्म में दिखाया जाता है कि लड़की की कोई वैल्यू नहीं होती, लड़की की कोई औकात नहीं होती, लड़की मर्द के सामने कुछ भी नहीं होती। कबीर सिंह में भी यही दिखाया गया, एनिमल में भी यही दिखाया गया। संदीप रेड्डी अपनी हर फिल्म में साबित करने की कोशिश करता है कि जो लड़की है वो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए है। वो हीरो से लड़की को गालियां भी दिलवाता है, लड़की को पिटवाता भी है। इसके बावजूद भी पब्लिक को संदीप की फिल्में पसंद आती है, संदीप की फिल्में हिट होती हैं। अगर संदीप फिल्मों में लड़कियों को इस तरह से दिखाता है कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो अपने घर में अपनी वाइफ की कितनी वैल्यू करता होगा, अपनी बेटी की कितनी वैल्यू करता होगा। क्योंकि किसी भी डायरेक्टर की जो रियल सोच है उसी को वो फिल्म में दिखाएगा, उसी को वो पर्दे पर उतारेगा। अगर संदीप अपने घर की औरतों से भी इसी तरह का बर्ताव करता है तो मेरे ख्याल में उन बेचारियों की लाइफ तो बड़ी बड़ी मुश्किल है। और संदीप की फिल्म का हर एक हीरो आवारा होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं, और वही इस फिल्म में भी दिखाया जाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर संदीप रेड्डी डायरेक्टर ना होता तो गुंडा तो जरूर होता। इसी फॉर्मूले के साथ संदीप 2 फिल्में बना चुका है, दोनों फिल्में हिट हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि तीसरी फिल्म स्पिरिट भी हिट होगी या नहीं होगी। पब्लिक फिर से इसी तरह की फिल्म देखने जाएगी या नहीं जाएगी। पब्लिक संदीप की इस घटिया मानसिकता से हाँ में हाँ मिलाएगी या नहीं मिलाएगी। पहले कभी राखी ड्रामा किया करती थी, फिर कुल्फी आ गई थी ड्रामा करने के लिए, अब एक खुशी कपूर आ गई है यही ड्रामा करने के लिए। अब ये तो मुझे नहीं पता कि खुशी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, लेकिन खुशी का कहना यह है कि सूर्या कुमार क्रिकेटर उसको बहुत मैसेज किया करता था, उससे फ्लर्ट किया करता था, उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अब सूर्या उसके साथ बात नहीं करता। अब सूर्या ने वाकई ऐसा किया था या नहीं किया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबके सब एक नंबर के लुच्चे हैं, सबके सब एक नंबर के लुक्खे हैं। ये मुंबई में बैठकर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को मैसेज करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जितने भी क्रिकेटर्स हैं इनको स्ट्रगल करने वाली लड़कियों से मिलने में बहुत आनंद आता है। क्यों आनंद आता है वो तो आपको पता ही है। राजू हिरानी साहब ने एक फिल्म बनाई थी संजू, उसका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, गप्पा घप गप्पा घप गप्पा घप। 2025 खत्म हो गया है, 26 की शुरुआत हो गई है, और मैं ये बता दूं कि इस साल तकरीबन 10 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। प्रभास की राजा साहब एंड स्पिरिट, शाहरुख खान की द किंग जिसमें सुहाना खान मेन लीड भूमिका निभा रही है, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर जिसमें रणबीर कपूर है, आलिया भट्ट है और विक्की कौशल है। धुरंधर 2 भी ईद पर रिलीज होने वाली है। रामायण 2 भी इसी साल रिलीज होगी, जो एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है। रणबीर कपूर के लिए यह फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्लू अर्जुन की फिल्म भी इसी साल रिलीज होगी, जो एटली डायरेक्ट कर रहा है। यह फिल्म भी एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है, और अल्लू अर्जुन आज की तारीख में रियल पैन इंडिया सुपरस्टार है। वो एक ऐसा स्टार है जिसकी फिल्म हिंदी में भी 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेती है, तेलुगु में भी 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेती है। कन्नड़ा एक्टर यश की टॉक्सिक भी इसी साल रिलीज होगी। सन्नी देओल की बॉर्डर 2 भी इसी साल रिलीज होगी। और कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, सल्लू भाई की बैटल ऑफ गलवान भी इसी साल रिलीज होगी। तो ये 10 बड़ी फिल्में हैं जो 2026 में रिलीज होने वाली है। इनके बनाने वालों को ये पूरा यकीन है कि सारी फिल्में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होंगी। अगर इनमें से 5
5 भी ब्लॉकबस्टर हो गई तो ये बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी साल 5 फिल्मों से ज्यादा हिट नहीं होती। तो अगर इन 10 फिल्मों में से 5 हिट हो गई तो 2-4 फिल्में और भी हिट हो जाएंगी, तो फिर ये कह सकते हैं कि शायद 8 से 10 फिल्में इस साल हिट हो सकती हैं। लेकिन अगर इन 10 फिल्मों में से सिर्फ 2-3 फिल्में ही हिट हुई तो फिर जाहिर सी बात है वही ढाक के 3 पात। इन 10 फिल्मों के अलावा अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्में बीच बीच में आती ही रहेंगी, उनको मैं किसी गिनती में गिनता नहीं हूं, क्योंकि ये दोनों ही एक्टर ऐसे हैं जिनकी 10 में से एक ही फिल्म हिट होती है और पब्लिक को भी इनसे कुछ ज्यादा उम्मीद होती नहीं है। पब्लिक को भी पता है कि दोनों ही एक्टर ऐसे हैं, ये ऐसी फिल्में करते हैं कि 10 में से एक ही चलती है, 9 फ्लॉप होती है। तो इन दोनों ही एक्टरों को बरसाती मेंढक कहा जा सकता है। किसी जमाने में एक फिल्म आई थी खोसला का घोसला और हिट रही थी, छोटी सी फिल्म थी, तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए की फिल्म थी। अब उसी फिल्म का पार्ट 2 बनाया जा रहा है और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार साहब। तो जाहिर सी बात है हीरोइन कौन होगी? भूषण कुमार साहब की एक्स वाइफ दिव्या खोसला। दिव्या के साथ है बोमन ईरानी एंड अनुपम खेर। अनुपम खेर महापनौती है। अनुपम खेर की 50 फिल्मों में से एक चलती है, 49 फ्लॉप हो जाती है और दिव्या खोसला की तो बेचारी की कोई फिल्म चलती ही नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये फिल्म चलेगी या सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगी, जैसे कि दिव्या खोसला की सभी फिल्में हुआ करती हैं। सुनील शेट्टी ने कहा है कि बॉलीवुड वाले कार्तिक के पीछे पड़े हुए हैं, कार्तिक के साथ साजिश हो रही है, कार्तिक का कैरियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं सुनील भाई को ऑफिशियली ये बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही गलत कह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बॉलीवुड वाले कार्तिक के पीछे पड़े हैं और कार्तिक के साथ साजिश की जा रही है। अगर कार्तिक के साथ कोई साजिश हो रही है तो कार्तिक खुद अपने साथ वो साजिश कर रहा है। उसकी वजह यह है कि कार्तिक ऐसी फिल्में चूज कर रहा है जिनका चलना नामुमकिन है। और मैं आपको बता दूं, कार्तिक को फिल्म करने से पहले ही अच्छी तरह पता होता है कि फिल्म चलने वाली नहीं है, इसके बावजूद भी कार्तिक उन फिल्मों को कर रहा है। जिस डायरेक्टर ने तू मेरा मैं तेरी को डायरेक्ट किया है, उसी ने कार्तिक के साथ इससे पहले भी एक फिल्म बनाई थी। तो कार्तिक को अच्छी तरह पता था कि उस डायरेक्टर को कितना डायरेक्शन आता है, कितना नहीं आता। इसके बावजूद भी कार्तिक ने उसकी फिल्म की, तो इसमें किसी की गलती नहीं हो सकती। बॉलीवुड के किसी भी आदमी को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अगर कार्तिक किसी फिल्म को करना चाहता है, कार्तिक की वो चॉइस है, तो कोई भी कार्तिक को कैसे रोक सकता है? सुनील भाई, आप तो जानते ही है कि इस बॉलीवुड में हर एक्टर जीनियस है, हर एक्टर को सब कुछ पता है। ऐसा कोई भी एक्टर बॉलीवुड में नहीं है जो किसी के कहने से किसी फिल्म को करेगा या नहीं करेगा। तो कार्तिक भी जो फिल्म कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। कार्तिक किसी के कहने से किसी फिल्म को नहीं कर रहा है, ना ही किसी फिल्म को रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर कार्तिक की कोई फिल्म नहीं चलती तो उसके लिए बॉलीवुड को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है, किसी पर भी उसका इल्जाम डालना बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कार्तिक अपनी हर फिल्म को खुद चूज करता है, खुद डिसाइड करता है कि उसको ये फिल्म करनी है। उसको खुद पता होता है कि वो फिल्म अच्छी है या बुरी है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि फ्यूचर में कार्तिक के कैरियर के साथ क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो उसकी अपनी मर्जी से होगा, अपनी चॉइस की वजह से होगा। बॉलीवुड के किसी भी आदमी को उसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। कसम रावण की धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है भाई साहब। धुरंधर नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। धुरंधर वो पहली फिल्म है जिसने चौथे हफ्ते में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगले 3-4 हफ्ते तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहेगी। अगले 3-4 हफ्ते तक ये नई रिलीज होने वाली फिल्मों को टक्कर देती रहेगी। कहने का मतलब यह है कि धुरंधर एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है जो इतिहास रच रही है। और इससे यह भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ईद पर धुरंधर 2 इतना बड़ा बिजनेस करेगी कि बॉलीवुड को हिलाकर रख देगी। पहले दिन का बिजनेस होगा 60 CR प्लस, ऑल ओवर इंडिया बिजनेस होगा 100 CR प्लस। यानी कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को धुआं धुआं कर दिया है भाई साहब। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।